कक्षा 10वीं के जितने भी विद्यार्थी अभी अभी अपना सप्लीमेंट्री या द्वितीय परीक्षा का पेपर देकर आए हैं, सभी विद्यार्थी अपने सही उत्तर मिला लेंगे। कक्षा 10वीं की हम बात कर रहे हैं हिंदी विषय की। पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। सेट सी है मेरे पास, आपके पास जो भी सेट है आप सही उत्तर मिलाएंगे। आइए विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, कामयानी किसकी रचना है? तो कामयानी आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। पहले वाले प्रश्न का आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर संस्कृति की पाठशाला किसे कहा गया है? तो काशी को कहा गया है। दूसरे का आंसर काशी हो जाएगा। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अनेकार्थी। उन्हें कहते हैं क्या? अनेकार्थी। अगला प्रश्न, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा। ठीक है। अगला प्रश्न, बरखा बंद होने पर बाग में क्या नज़र आए? बिच्छू। आंसर होगा बिच्छू, आपका इसमें आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखना है। रौद्र रस का स्थायी भाव निर्वेद। साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास। लास्ट में आप बताना मुझे 30 ऑब्जेक्टिव में से आपके कितने सही हुए। रमणीयता प्रतिपाद का शब्दा काव्यम, काव्य की ये परिभाषा है, तो ये है पंडित राज जगन्नाथ। लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म स्थान है, तो ये हो जाएगा आपका इंदौर। आगे चलते हैं, भोलानाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वो समास कहलाता है द्वंद्व समास। आगे हम चलते हैं, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आ गया हमारी स्क्रीन पर। रीतिकाल के कवि बिहारी। रिपोर्टाज मूल रूप से भाषा का शब्द है फ्रेंच। बदंत आनंद कौशल्यान का जन्म सन 1905। संधि को तोड़ना विच्छेद। गंतोक का मतलब पहाड़। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार। बताइए, सभी आंसर आपके सही निकल रहे हैं क्या? जोड़ी मिला लो। बाल गोविंद भगत, तो बाल गोविंद भगत राम रक्ष बेनीपुरी ने लिखा है पाठ। संचारी भाव को व्यभिचारी भी कहते हैं। संगतकार मंगलेव डबराल। रामचरितमानस तुलसीदास। जापान हिरोशिमा। आस्तिक ईश्वर को मानने वाला। इस प्रकार जोड़ी मिल गई। आगे देखिए, सत्य फत्य। नागार्जुन रचनावली में 7 खंड है, तो इसका आंसर आपको सत्य लगाना था। दोहा मात्रिक छंद है सत्य। जिस योग्यता प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर किसी चीज़ का आविष्कार हुआ उसे सभ्यता कहते हैं। जिस योग्यता प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर किसी चीज़ का आविष्कार हुआ उसे सभ्यता कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, सही है। 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, असत्य क्योंकि समास कहते हैं। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सत्य। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ प्रसन्न होना है, असत्य। तो ये हो गए आपके 30 ऑब्जेक्टिव। अब वाच्य परिवर्तन देख लो। यहाँ पर मनोहर भोपाल में रहता है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो इसका आगे क्या जोड़ना है आपको? क्या मनोहर भोपाल में रहता है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। बन गया। राधा कल स्कूल जाएगी, निषेधवाचक वाक्य बनाना है। राधा कल स्कूल नहीं जाएगी। राधा कल स्कूल नहीं लिखना है, बीच में स्कूल के बाद नहीं लगाना है, सही हो जाएगा, निषेधवाचक बन जाएगा। यहाँ पर एक एक शब्द के अर्थ लिखना है। जो कभी नहीं मरता अमर। जिसके माता पिता ना हो अनाथ। ये आपको लिख कर आना था, 2 नंबर मिल जाते। आगे चलो, आगे चलते हैं। पेपर को देख लो, बहुत ही शानदार पेपर था। उम्मीद करता हूँ इस पेपर में तो आप पास हो गए होंगे, और जो जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से पूरा यहाँ पर आया है। एक भी क्वेश्चन आउट मुझे नहीं दिख रहा है। मैंने आपकी जो तैयारी करवाई थी, देखिए दोहा छंद आ गया। रस के कितने अंग होते हैं उनके नाम लिखिए। अति संयुक्त अलंकार आ गया, शब्द गुण, ये सब कुछ मैंने आपको करवा दिया था। उसके बाद एप्लीकेशन जो करवाई थी आपको देख लीजिए। रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। विज्ञान के लाभ और हानि, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये रही एप्लीकेशन आपकी, साला शुल्क से मुक्ति हेतु। ठीक है, 4 एप्लीकेशन मैंने करवाई थी, आपको पूरी आ गई है। तो ये पेपर आपका पूरा बन चुका है।
आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने किस विषय का फॉर्म डाला था ये भी आप बताएं ताकि आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जा सके। धन्यवाद।